नमस्कार, आप देख रहे हैं डॉक्टर साहिब, आपके साथ मैं हूं मुस्कान। दर्शकों, आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे इरेगुलर मेंस्ट्रुएशन की। कई बार हम ऐसा देखते हैं कि बहुत सारी महिलाएं परेशान रहती है कि उनका जो मासिक है वो सही ढंग से नहीं आता है, जैसे कि रेगुलर नहीं आता है। आज हम इसी पे खास बातचीत करेंगे और ये जानेंगे कि अगर किसी को इरेगुलर मेंस्ट्रुएशन हो रहा है तो इसका कारण क्या हो सकता है, क्या ये किसी दूसरी बीमारी की शुरुआती लक्षण है या क्या कुछ है। इसी पर आज हम खास बातचीत करेंगे और इसी पर खास बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर शारू मोदी। आपको बता दें कि बिहार की जानी मानी स्त्री रोग विशेषज्ञ हैं। मैम नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू मुस्कान। मैम, अगर हम बात कर रहे मासिक धर्म की तो कई बार ऐसा देखा जाता है कि कई महिलाएं इससे परेशान रहती है कि ये काफ़ी ज़्यादा इरेगुलर हो जाता है, कभी आता है कभी नहीं आता, काफ़ी टाइम टेकन भी हो जाता है कई बार। तो इसका कारण क्या हो सकता है और क्या ये किसी और दूसरी बीमारी के भी ये शुरुआती लक्षण हो सकते हैं या नहीं, आपसे जानना चाहेंगे। आपने बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा। मासिक की गड़बड़ी यानी कि इरेगुलर मेंसेस एक बहुत कॉमन सी चीज़ है जिसको हम मासिक की अनियमितता बोलते हैं, और ये यूजुअली यंग गर्ल्स से शुरू होकर टिल मेनोपॉजल एज, पेरी मेनोपॉजल एज तक महिलाओं को प्रभावित करती है। यंग गर्ल्स में इसके बहुत कारण हो सकते हैं। अभी वो क्योंकि किशोरावस्था में वो प्रवेश कर रही होती हैं तो हार्मोन इम्बैलेंस हो सकता है, कभी कभी स्ट्रेस एक कारण होता है, या कुछ दवाओं का वो सेवन करते हैं जिसके कारण हार्मोन इंटरप्ले होता है या ड्रग इंटरैक्शन होता है, उससे भी पीरियड की गड़बड़ी शुरू हो सकती है और ये प्रोलॉन्ग भी हो सकती है, जिसके कारण महिलाओं को, किशोरावस्था की लड़कियों को बहुत ही ज़्यादा इरिटेशन होता है और वो समझ ही नहीं पाती हैं कि उनका नॉर्मल मेंस्ट्रुअल पैटर्न क्या है। और आपसे ये भी जानना चाहेंगे, क्या गलत खान पान का भी एक कारण ये हो सकता है या फिर गलत डाइट या फिर कुछ ऐसा, या फिर किस कारण से ऐसा होता है जनरली, मैं आपसे ये जानना चाहूँगी। डायरेक्टली गलत खान पान तो इससे रिलेटेड नहीं है, लेकिन हाँ, गलत खान पान अगर महिला में एनीमिया यानी कि खून की कमी को बढ़ावा दे रहा है, जिसको हम बोलते हैं एनीमिक विमेन, तो एनीमिया से ग्रसित विमेन में ये मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटी भी पाई जाती हैं। और इसके बहुत भी कारण हो सकते हैं, जैसा मैंने अभी आपको बताया। लेकिन खान पान की कमी डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्टली अगर हीमोग्लोबिन डाउन हो रहा है, सिवियर एनीमिया हो रहा है किसी महिला को, तो पीरियड की इरेगुलरिटी हो सकती है। और साथ ही आपसे जानना चाहेंगे, अगर बार बार किसी के साथ ऐसा हो रहा है तो क्या इससे कोई प्रेगनेंसी में भी दिक्कत आती है, कुछ ऐसा होता है, मैं आपसे जानना चाहूँगी विस्तार में। मासिक की इरेगुलरिटी यानी कि अनियमितता के बहुत कारण हैं। उनमें से एक बहुत प्रमुख कारण PCOS है, यानी कि पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, जो कि आजकल हमारी एडोलेसेंट गर्ल्स में बहुत कॉमनली देखा जा रहा है। उसके कारण लॉन्ग टर्म उसके कॉन्सिक्वेंसेस में सब फर्टिलिटी यानी कि प्रजनन क्षमता भी कम हो गई है, प्लस इनफर्टिलिटी की भी कहीं ना कहीं हमारी बच्चे जो हैं लॉन्ग रन में वो शिकार हो सकते हैं। और जिन भी महिलाएं को अगर ऐसा कोई दिक्कत है या फिर कुछ इससे परेशान है तो उन्हें किन खास बातों का ख्याल रखने की ज़रूरत है, आपसे जानना चाहिए। पीरियड की अगर इरेगुलरिटी है तो अगर कोई छोटी लड़की है जिसने अभी अभी किशोरावस्था में प्रवेश किया है, जिसको अभी पीरियड होना शुरू हुआ है, तो वो सबसे पहली बात ये छुपाए नहीं। अपने माता पिता को, माँ को भी बहुत जानकारी रहनी चाहिए कि उनका पीरियड बच्चे का कब आ रहा है, इरेगुलर तो नहीं है, देर से आ रहा है, या बहुत ब्लीडिंग हो रही है या हो ही नहीं रही। इन सब की जानकारी माँ को ज़रूर होनी चाहिए। और शुरुआत में थोड़ी देर देखें, कुछ महीने ऑब्जर्व करें। अगर फिर भी होता रहे ये अनियमितता जारी रहे तो ज़रूर अपने डॉक्टर को दिखाएं, किसी गायनेकोलॉजिस्ट को दिखाएं, और उचित सलाह लेने से, दवाइयों का सेवन करने से इस बीमारी पर काबू पाया जा सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। तो आशा करते हैं दर्शकों की जो तमाम जानकारी है आपके लिए लाभदायक रही हो। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर ले, साथ ही हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।